गाइज इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था अगर आप मुंबई में एज ए स्ट्रगलर आना चाहते हो तो आपको ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने ही चाहिए। उस वीडियो से काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, उस तरह से अभी वो लोग तैयारी करके आते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से मिस्टेक्स है जो एज ए स्ट्रगलर आप मुंबई में आने के बाद करते हो और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करके यहाँ पे मुंबई में आना चाहिए। सो गाइज यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मुंबई आना चाहते हो तो मुंबई आना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मुंबई में बने रहना सबसे बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, मुंबई में आ तो कोई भी जाता है, लेकिन यहाँ पे रह कौन पाता है, टिक कौन पाता है, वो सबसे बड़ा मैटर करता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं नरोका मुंबई ब्लॉग यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुंबई में आने के बाद लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी रहते हैं। ग्रीडी इन द सेंस कि अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो तो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ग्रीडी रहोगे। अगर आप आ रहे हो ऑडिशन के लिए, फिल्म लाइन में स्ट्रगल करने के लिए, ऐसी कुछ चीज़ों के लिए आप आ रहे हो तो उन सब चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी रहते हो। तो अगर आपको वही चीज़ अगर आपको कोई दे दे, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा भूखे हो, ठीक है, अगर आपको कोई खाना दे तो आप ये नहीं देखोगे कि उसमें कुछ मिला भी हो सकता है, राइट। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे ऑडिशन वगैरह देने के लिए आ रहे हो, कुछ स्ट्रगल करने के लिए आ रहे हो, जॉब करने के लिए आ रहे हो, तो उसमें क्या होता है, अगर आप कहीं भी जाओगे, अगर अच्छा खासा जॉब का ऑफ़र देगा, अच्छी खासी सैलरी आपको ऑफ़र करेगा, तो आप ये नहीं सोचोगे कि मेरी ये काबिलियत है भी है, बस ऐसे ही दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जब वहाँ पे चले जाओगे, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर दोगे। सब करने के बाद 2-3 दिन के बाद या फिर उसी दिन या 2-3 दिन के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे आपसे पैसे चार्ज किए जाएंगे। तो सोचोगे कि 2-3 दिन वेस्ट कर दिया हूँ तो क्यों ना, हो सकता है चलो पैसे देने से अगर काम बन जाते तो ये कर लोगे आप, ये चीज़ हो जाता है। अब सेम चीज़ यही आती है यहाँ पे ऑडिशन वगैरह जो लोग देने आते हैं, या फिर जो भी सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग जो भी करना चाहते हैं, ये सब करने के लिए जो लोग भी आते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको कई तरीक़ों से चार्ज करने के लिए बोला जाएगा। पहले तो ऑफ़र दिया जाएगा कि आपका ये रोल मिल गया है, ये रोल मिल गया है, बड़ा बड़ा रोल आपको बता दिया जाएगा, जिससे आप अब उस चीज़ की लालच आपको ऑलरेडी है, आप तो उसी के लिए आए हो, तो आप तो ऑफकोर्स जाओगे ना। अब ये थोड़ी सोचोगे कि मेरे को मौका मिल रहा है, नहीं जाओगे। तो गाइस वो ज़माना चला गया जब आप स्टेशन पे भी रहते थे, रोड पे भी हीरो लोग रहते थे और कोई भी आता था हाथ पकड़ के उनको सीधा स्टार बना देता था। वो सीन चला जा चुका है। अभी सिर्फ टैलेंट के बेसिस पे आपको जॉब मिलता है या फिर रोल मिलता है, ठीक है। सो गाइज वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई करता है तो अपनी काबिलियत सबसे पहले आप देखिए कि आप किस लेवल पे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, तो इस लाइन में स्कैम का एक बहुत सही तरीका वो लोग बना चुके हैं। आपसे पोर्टफोलियो के लिए बोलेंगे, आर्टिस्ट कार्ड के लिए बोलेंगे, ये सब चीज़ें बोल के बोलेंगे कि आपको रोल मिल जाएगा, ये बड़ा रोल आपको मिल सकता है अगर आप ये आर्टिस्ट कार्ड बनवा लो, ये पोर्टफोलियो बनवा लो तो आपको ये रोल मिल सकता है। आप अच्छे खासे, आप तो ग्रीडी हो ही, तुरंत पैसे दे देते हो और वहाँ पे आप फंस जाते हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन बचेगा ही कहाँ, आपको तो घर ही जाना पड़ेगा ना। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब दूसरी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, अगर एज ए स्ट्रगलर आप यहाँ पे आए हो तो आपके पास बजट कम से कम इनफ होना चाहिए। 2 महीने का एटलीस्ट बजट आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1000-2000 कुछ भी पैसा अरेंज किए, टिकट का पैसा हो गया, कुछ खाने पीने का, जाएंगे ऑडिशन देंगे, हम सेलेक्ट हो जाएंगे, या फिर जाएंगे जॉब मिलेगी, तुरंत सैलरी मिलने लगे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। सपने देखे जाते हैं बट रियलिस्टिक सपने देखिए। ऐसा नहीं कि बस आपको सपने देखने हैं बेवजह, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सपनों का शहर है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अनरियलिस्टिक अगर सपने देखोगे तो भी सच होते हैं, ऐसा नहीं होता है गाइज। थोड़ा सा आप रियलिस्टिक सपने देखो और प्रैक्टिकल बनो थोड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको थोड़ा सा बजट, आपको 2-3 महीने का बजट आपको लेके आना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपको तुरंत तो सैलरी मिलती नहीं है। अगर ऑडिशन देने के लिए आ रहे हो तो साइड बाय साइड अगर जॉब भी करते हो तो भी उसमें भी सैलरी मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर जॉब नहीं भी करना चाहते हो तो भी आपको बजट तो लेके आना पड़ेगा, नहीं तो सर्वाइव करोगे कैसे आप। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो गाइस अभी तीसरा मिस्टेक जो मुझे लगता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक आप लोग करते हो। बहुत सारे लोग जो घर से निकलते हो ये सोच के निकलते हैं कि मैं बहुत अच्छा दिखती हूँ और मुझे जाते ही तुरंत मुझे रोल मिल जाएगा, लीड रोल भी मिल सकता है मुझे, क्योंकि मैं तो जाऊँगा एकदम फोड़ दूँगा पूरे इंडस्ट्री में। गाइस ऐसा नहीं होता है। आप थोड़े रियलिस्टिक, वही चीज़ मैं बोला कि आप थोड़े रियलिस्टिक बनो। टैलेंट के बेसिस पे आपको काम मिलता है, ना कि सिर्फ आप गुड लुकिंग होने से आपको काम मिल जा रहा है, ठीक है। गुड लुकिंग यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे जो बड़े बड़े एक्टर हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वगैरह लोगों को
यहाँ पे कोई काम नहीं मिला होता, ठीक है। तो सिर्फ टैलेंट के बेसिस पे यहाँ पे काम मिलता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं चौथी मिस्टेक के बारे में। इसमें गाइस बहुत ज़्यादा लोग क्या गलती करते हैं कि ऑनलाइन जॉब सर्च करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उस पर क्या है कि जॉब प्रोवाइड किए जाते हैं, बट गाइज वो ऑथेंटिकेटेड जॉब नहीं होती है, वो ज़रूरी नहीं कि वो जेन्युइन जॉब है, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो बताते भी हैं। बहुत सारे लोगों का कॉल भी आता है कि वो लोग कहीं पे फंस गए हैं, उनसे इतना पैसा चार्ज कर लिया गया है, या फिर ऐसा वैसा वगैरह, बहुत सारी चीज़ों से वो परेशान हो जाते हैं। सो गाइज आपको ऑनलाइन जॉब्स थोड़ी अवॉइड करनी है। अब ऑनलाइन जॉब में गाइज होता क्या, अगर आप 10 जगह आप जाते हो ना, विजिट करते हो ना, तो उसमें से आपको 8 या 9 जो जगह है ना, वो सिर्फ फ्रॉड इंटरव्यू चलता रहता है। फ्रॉड इंटरव्यू इन द सेंस कि वही ग्रीडी वाला सिस्टम जो मैंने आपको बताया कि आप लालच में रहते हो कि आपको जॉब मिल जाए, वो आपको और ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आपको अच्छी जॉब देते हैं, आप उसमें फंस जाते हो। तो वो काम आपको नहीं करना है। आपको कैसे करना है, आपको वो चीज़ करना है, आपको एजेंसी ढूंढनी है जो ऑफलाइन जॉब प्रोवाइड करती हैं, वो भी जेन्युइन तरीके से। आपको एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारी एजेंसीज है, मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, आई बटन पे उसका लिंक मैं दे देता हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। और भी बहुत सारी जो है एजेंसीज रहती हैं, अगर आप यहाँ पे आते हो तो मैं उसका एड्रेस वगैरह दे देता हूँ, नंबर वगैरह दे देता हूँ। या फिर अगर आप ऐसे भी कहीं पे हो, आप मुंबई में किधर भी हो, तो वहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे वगैरह पे आप स्टोरी वगैरह में डालता रहता हूँ, या फिर यूट्यूब की जो स्टोरी होती है वहाँ पे भी मैं जॉब वगैरह रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ, तो वहाँ से आपको मिल सकता है। तो आप इजीली फ्री में आपको मिल जाएगा, और जेन्युइन रहता है, कोई भी उसमें फ्रॉड वाली जॉब में उसमें पोस्ट ही नहीं करता, ठीक है। इसी तरह से ऑडिशन की भी जो अपडेट्स होती है वो भी मैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के स्टोरी में लगातार मैं अपडेट करता रहता हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 5वीं गलती के बारे में। गाइस जो लोग मुंबई में आते हैं वो क्या करते हैं, बहुत अच्छी लोकेशन में रहने का सोचते हैं, अंधेरी में, दादर में, बांद्रा में, जुहू में। उसमें क्या होता है गाइस, रहने को तो आप रह सकते हो, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा लगता है वहाँ पे गाइस। तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे होती है। आपको देखना चाहिए एज ए स्ट्रगलर, अगर आप शुरू में आ रहे हो तो आपको कम से कम पैसे में जहाँ भी आप रह सकते हो, नाला सोपारा, विरार, वसई रोड, जिधर भी आप रह सकते हो, अगर कम पैसे में वहाँ पे आपको रहना चाहिए। ना कि आप बहुत इलाका देखोगे, बहुत अंधेरी हुआ, CST हुआ, दादर हुआ, ऐसे जगह पे देखोगे तो आपको बहुत पैसा लगने वाला है गाइस। तो ये काम बिल्कुल मत करो, आपको स्ट्रगल करना है, ना कि आपको सिर्फ आके मज़े करना है यहाँ पे, ठीक है। और एक मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, आने के बाद बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, यहाँ में एकदम बिल्कुल कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, उनको ये भूल ही जाते हैं कि वो करने क्या आए थे, ये सब चीज़ें। और जैसे ही 1 महीना कंप्लीट होता है उनको लगता है कि अरे अब तो मुझे जाना पड़ेगा। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली यहाँ आने के बाद। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट बनना है, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, यहाँ आने के बाद या यहाँ आने के पहले भी आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मैं करके ही रहूँगा। ऐसा आपके दिमाग में, दिल में पूरी तरह से फीडेड होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ कि आपके पास पेशेंस अच्छा खासा होना चाहिए। पेशेंस इन द सेंस कि आपको मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल जल्दीबाजी है, आज ही जॉब चाहिए, फिर तुरंत आए, तुरंत मुझे ऑडिशन में मुझे आज सिलेक्ट हो ही जाना, ऐसा नहीं होता गाइस। इतनी जल्दीबाजी में कोई भी काम नहीं होता, ठीक है। थोड़ा पेशेंस, इसीलिए मैं बजट की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि आपके पास थोड़ा पेशेंस का जो है कैपेसिटी डेवलप रहेगा इससे। नहीं तो अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो पेशेंस करोगे कैसे, अब भूखे रह के तो पेशेंस कर नहीं पाओगे। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, रिज्यूमे बनाना है अगर आपको जॉब चाहिए तो, ठीक है। रिज्यूमे, बायोडाटा, CV जिसको बोलते हैं, वो आपको बनाना है। अगर ऑडिशन वगैरह के लिए चाहिए तो आपको प्रोफाइल वगैरह आपकी बनानी है, या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो वगैरह बना के रख लेना है, रेडी कर लेना है। ये सब चीज़ें, ये पहली तैयारी है गाइस यहाँ आने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसको अगर ऑडिशन देना चाहते हो तो जितने भी आपको डिटेल्स मिलते हैं उसमें ईमेल ID वगैरह होती है, व्हाट्सएप नंबर होता है, उसमें आपको सेंड करते रहना है रेगुलर बेसिस पे। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको CV जो मैंने एजेंसीज बताई उस एजेंसी में आपको जाना रहता है। आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो आप जाके देख लेना। और यहाँ आने के बाद भी अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा कौन सी एजेंसी रहती है, वहाँ पे आप कैसे जा सकते हो
और वहाँ पे जाके आप सिंपली रिज्यूमे लेके फॉर्मल ड्रेस में आप प्रॉपर होके आप जा सकते हो और वहाँ पे आसानी से आपकी जॉब लग जाती है। ये सही तरीका होता है यहाँ पे आने का, ठीक है। अब जैसे ही आप ये सब चीज़ें कर लेते हो, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हो। सिर्फ आपने इसी चीज़ों को आप कंटिन्यू करते रहो, 100% आप यहाँ पे सक्सेस होगे। जाने का, घर जाने का, या फिर सैड होने का, या फिर डिप्रेस्ड होने का ऐसा कोई चांस ही नहीं बनेगा गाइज। तो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर ये वीडियो भी आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो। और इंस्टाग्राम की ID मैं आपको दे देता हूँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको ऑडिशन और जॉब्स की डिटेल आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। चलो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।